दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर सबसे एक्टिव कोई पार्टी दिख रही है राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर, तो वो पार्टी AIMIM है। 2 सीटों पर तो प्रत्याशी तक घोषित कर दिए गए। असदुद्दीन अवैसी का जो 2 दिवसीय बिहार दौरा था उसमें बहादुरगंज और ढाका से राणा रंजीत सिंह का नाम की घोषणा कर दी गई। और अब जो बड़ी अपडेट आई है दोस्तों ये वीडियो में, वो आपको हम साझा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में दोस्तों हम एक भाग में तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 से 3 भागों में इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। मतलब पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। AIMIM बिहार के 54 विधानसभा सीटों पर न सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि प्रत्याशियों का चयन भी शुरू हो चुका है। और खबर है कि 12 से 15 सीटों के प्रत्याशियों का चयन भी हो चुका है। अब 54 विधानसभा सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हम जो सीमांचल का इलाका है, मतलब कटिहार कह लीजिए, अररिया कह लीजिए और पूर्णिया कह लीजिए, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, मतलब जो सीट है उसका आपको हम ब्यौरा बताएंगे। और आपको बताएं कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, गया, नालंदा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भी प्रत्याशी जो हैं वो उतरेंगे वहाँ के विधानसभा सीटों के ऊपर। अब देखिए, एक जिला में मान लीजिए 7 से 8 विधानसभा सीट है, तो उसमें 4 से 5 विधानसभा सीट, कोई जिला ऐसा भी है जहाँ एक ही विधानसभा सीट पर, जहाँ मुस्लिम की संख्या अच्छा है, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाका है और जहाँ पर जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें AIMIM के प्रति वोटर्स का रुझान देखा जा रहा है। उस बिना पर 54 विधानसभा सीटें फिलहाल तय कर ली गई हैं और इन 54 विधानसभा सीटों पर मुहर लग गया है। हो सकता है आपको 1 से 2 दिन के अंदर में वो पत्र भी पार्टी जारी कर देगी, तो आप शायद इस खबर पर मुहर लगा सकेंगे। लेकिन हमारे पास जो AIMIM के सोर्स हैं उन्होंने एक सूची भेजी है, एक सूची जारी की है जिसके तहत 54 विधानसभा सीटों का जिक्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सीमांचल के 18 सीटों का दोस्तों मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें कटिहार के 7 सीट, अररिया के 6 सीट और पूर्णिया के 5 सीट शामिल हैं। तो 7, 6 और 5 जोड़कर होता है 18। तो 18 सीटों का हम चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे जो चंपारण का इलाका है, सारण का इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, वहाँ पर क्या सीट, मतलब कितने सीटों पर लड़ रही है। फिर जो मिथिलांचल का इलाका है, मतलब दरभंगा कह लीजिए, सीतामढ़ी कह लीजिए, वो इलाके में कितनी सीटों पर AIMIM लड़ेगी। हालांकि देखिए, ये सब उत्तर बिहार का ही बात हो रहा है। दक्षिण बिहार में अब तक कोई सीट फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि दक्षिण बिहार में AIMIM लड़ेगी नहीं। अभी जो उपचुनाव हुआ इमामगंज और बेलागंज में, दोनों जगहों पर लड़ी AIMIM और पूरी जोर, मतलब ताकत से लड़ी। तो 54 सीट तो सिर्फ उत्तर बिहार में जो अब तक तय कर दिए गए हैं। अब दोस्तों, आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, AIMIM का जो पार्टी दफ्तर है, जो अख्तरुल इमान अमनौर से विधायक और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, उनके आवास पर कल एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं, इसमें राणा रंजीत सिंह से लेकर पार्टी के सचिव, महासचिव, जितने भी बड़े फेसेस हैं AIMIM के, सब लोग शामिल हुए। और इसमें कहा जा रहा है, खबर आई है कि करीब करीब 5 से 7 प्रत्याशी भी पहुंचे थे जो टिकट की मांग कर रहे हैं, जिनके नाम पर पार्टी विचार विमर्श कर रही है, जिनका सर्वे कराया जा रहा है, जिनका फीडबैक क्षेत्र से लिया जा रहा है और उसके बाद उनका टिकट फाइनल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताएं कि 54 सीट में 18 सीटों का ब्यौरा आपको हम देंगे। चलिए, कटिहार से हम शुरू करते हैं दोस्तों। कटिहार जिला का 7 विधानसभा सीट, और कटिहार जिला के दोस्तों 7 विधानसभा सीट को आप पहले नोट करते जाइए। बलरामपुर से AIMIM के प्रत्याशी उतरेंगे, प्राणपुर से उतरेंगे, कदवा से भी अवैसी के प्रत्याशी उतरेंगे, बरारी विधानसभा सीट से भी AIMIM लड़ेगी, कोढ़ा विधानसभा सीट से भी लड़ेगी, कटिहार जो सदर है, जहां से तारकिशोर प्रसाद इस वक्त विधायक है बीजेपी के, वहां से भी AIMIM की पूरी तैयारी है, प्रत्याशी का नाम भी फाइनल कर लिया गया है। तो कटिहार विधानसभा भी लड़ेगी। और मनिहारी जो कि रिजर्व सीट है, मनिहारी विधानसभा जो कि रिजर्व सीट है, वहां से भी AIMIM की पूरी तैयारी चल रही है। तो ये 7 सीटें दोस्तों जो मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको बता देता हूं। बलरामपुर, प्राणपुर, कदवा, बरारी, कोढ़ा, कटिहार और मनिहारी रिजर्व सीट, आरक्षित सीट। ये 7 सीट हो गया आपको कटिहार जिले का। अगला जरा सा आप समझिए, अररिया जिला। अररिया में अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की है, करीब करीब वहाँ की 40 से 45% आबादी मुसलमानों की है। तो वहाँ के 6 विधानसभा सीट ऐसे होंगे जहाँ से AIMIM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। नाम नोट कीजिए दोस्तों विधानसभा सीटों का। पहला अररिया खुद, दूसरा जोगीहाट जहाँ से पिछले बार AIMIM जीती हुई थी, फॉरबिसगंज, सिकटी विधानसभा, नरपतगंज विधानसभा और रानीगंज विधानसभा। ये 6 विधानसभा सीटें हैं अररिया जिले की। दोस्तों, मैं एक बार फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ। अररिया विधानसभा, जोगीहाट,
फॉरबिसगंज, सिकटी, नरपतगंज और रानीगंज विधानसभा। तो 7 कटिहार का मैंने बताया और 6 मैंने अररिया का बताया। 13 विधानसभा सीटों का मैंने जिक्र कर दिया। और आप इसमें मुहर लगा सकते हैं, आप इस खबर पर मुहर लगा सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट लगभग तय है, लगभग नहीं, कंफर्म है कि ये सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। अब दोस्तों जरा आपको हम पूर्णिया जिले का बताते हैं। देखिए पूर्णिया में भी करीब करीब 1/3 आबादी, करीब करीब 30% आबादी वहाँ की मुसलमानों की है। जितने भी विधानसभा है, धमदाहा है, कस्बा है, पूर्णिया सदर है। हालांकि पूर्णिया सदर में तो कम है, वहाँ पर राजपूत ज़्यादा है, ब्राह्मण ज़्यादा है, हिंदू मतलब ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर जो विधानसभा है वहाँ मुसलमानों की अच्छी आबादी है। चलिए पूर्णिया का दोस्तों आपको हम अब जैसा ब्यौरा बता देते हैं। 5 सीटें पूर्णिया की, 6 सीटें पड़ती हैं पूर्णिया जिला में, 5 सीटों पर लड़ेगी AIMIM। देखिए अमौर विधानसभा, जहाँ से खुद विधायक हैं अख्तरुल ईमान। दूसरी सीट दोस्तों बैसी, तीसरा सीट कस्बा, चौथा सीट धमदाहा और 5वां सीट पूर्णिया नगर, जो सदर का सीट होता है, जो टाउन का सीट है, वहाँ से भी AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये तो 5 सीट पूर्णिया का मैंने बताया, 6 अररिया का और 7 कटिहार का। लेकिन दोस्तों अगर हम जिला की बात करेंगे, किन किन जिलों में किस किस सीटों पर लड़ेगी, तो वो आपको अगले वीडियो में हम उसका पूरा ब्यौरा देंगे। लेकिन जिला आप जान लीजिए। देखिए कटिहार जिला, अररिया जिला, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, इतने जिलों में ये प्रत्याशी इसके उतरेंगे। तो दोस्तों AIMIM की मैंने क्या कहा कि बिहार में सबसे अगर आगे कोई रणनीति बना रहा है, प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, पूरे तैयारी में है, तो वो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है। और खासकर जो उत्तर बिहार का इलाका है, जो सीमांचल का बेल्ट है, जो दरभंगा, मधुबनी, कटिहार का जो बेल्ट है, जो पूरा मतलब मिथिलांचल से शुरू होकर सीमांचल तक जाता है, जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, वहाँ पर AIMIM जो है वो फुल फ्लेज तैयारी में है। तो 18 सीटों का दोस्तों मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है। और अगले वीडियो में दोस्तों आपको मैं जो बचे हुए 36 सीट हैं अलग अलग जिलों में, देखिए ये मेजर चंक्स था, मतलब सीमांचल के 18 सीट बड़े मायने रखते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों जो मिथिलांचल का, जो और उत्तरी बिहार का जो शिवहर का इलाका है, चंपारण का इलाका है, वहाँ का ब्यौरा आपको हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।